फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट टाइम हमने एक चैलेंज दिया था आपको, तो जो उस चैलेंज के जो सोल्यूशंस है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इमेज टैग्स के बारे में और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट टाइम हमने वेब पेज जो हम क्रिएट करे थे, हमने ये लिंक्डइन तक हमने कर लिया था, आई मीन ईमेल लिंक्स तक। ऑलराइट, तो मैंने कोड भी ऑलरेडी ओपन करके रखा है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने इमेज एम्बेड करने के लिए हम सबसे पहले इमेज टैग का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, एंड इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल मैं पहले, मुझे यहाँ पे ये वाली इमेज एम्बेड करनी है, ये वाली। ये वाली इमेज मुझे अपने वेब पेज पे एम्बेड करनी है। एंड तो ये है वो इमेज विद द नेम हनुमान, और इसका टाइप क्या है, JPG। ऑलराइट, तो हम कैसे एम्बेड करते हैं, मैंने यहाँ पे डाल दिया hanuman.jpg। जो नेम आपने वहाँ पे अगर स्मॉल में लिखा हुआ तो आप स्मॉल में डालोगे, अगर आपने वो नेम कैपिटल में लिखा हुआ तो आप यहाँ पे कैपिटल में एंटर करोगे। फिर इमेज का नेम एंटर किया इज इक्वल टू, और यहाँ पे ऑल्टरनेट टेक्स्ट मैंने दे दिया इमेज। इसको सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, रीलोड करेंगे एंड सी, ये हमारी इमेज यहाँ पे एम्बेड हो गई। ऑलराइट, अच्छा, तो ये तो हमें समझ आ गया कि हमने यहाँ पे इमेज टैग यूज़ किया SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स। ऑलराइट, तो सोर्स क्या है, ये है जो हमारा नेम है इमेज का, वो सोर्स है, तो हमने वो डाल दिया। तो मेरे इमेज का नेम है हनुमान.jpg, तो मैंने हनुमान.jpg डाल दिया। ऑल्ट इमेज, हम ऑल्ट मतलब होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट, कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यूज़र है मेरा, वो मेरे वेब पेज को किसी ब्राउज़र में ओपन कर रहा है एंड फॉर ड्यू टू एनी रीज़न मेरा जो वेब पेज है वो लोड नहीं हुआ, तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे जो ऑल्टरनेट टेक्स्ट मैंने दिया है ये आ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे इमेज दो, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, लाइक यहाँ पे इमेज भी दे सकते हो, IMG भी दे सकते हो, या फिर इमेज ऑफ हनुमान ऐसे करके दे सकते हो। ऑलराइट, तो मेरे अब जो इमेज, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल ऑल्टरनेट टेक्स्ट हम क्यों यूज़ करें, मान लो कि हमने ये जो गलत, मतलब मैंने जानबूझ के रॉन्ग कर दिया, ये रॉन्ग है, SRC होता है, SRS नहीं। मान लो कि मैंने यहाँ पे रॉन्ग सिंटेक्स यूज़ कर दिया, तो क्या होगा, कंट्रोल R किया मैंने, C, मैं इसको जूम करती हूँ। ऑलराइट, ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट उसका आ गया इमेज ऑफ हनुमान। ऑलराइट, बट वो इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही। इमेज क्यों नहीं डिस्प्ले हो रही, क्योंकि ब्राउजर ये पहचान ही नहीं पा रहा कि यहाँ पे कौन सा टैग यूज़ हुआ है, क्योंकि हमने रॉन्ग सिंटेक्स डाला हुआ है। ऑलराइट, तो इस वजह से अब यहाँ पे SRC हो गया, करेक्ट हो गया, अब यहाँ पे ये इमेज आ गई। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यहाँ पे ये ब्रोकन इमेज हमें देगा। ऑलराइट, अगर हम रॉन्ग सिंटेक्स यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो मैं कोई भी ऑल्टरनेट टेक्स्ट नहीं देती हूँ, ठीक है, और मैंने मान लो गलत नाम डाल दिया, नाम मैंने गलत डाल दिया, सी, कोई ऑल्टरनेट टेक्स्ट नहीं आया, तो इससे क्या होगा, इससे यूज़र को नहीं पता लग रहा है कि यहाँ पे किस चीज़ की इमेज है। बट अगर मैं यहाँ पे ऑल्टरनेट टेक्स्ट दे रही हूँ, यहाँ पे इमेज ऑफ हनुमान, तो यहाँ पे यूज़र को पता लग जाएगा कि इमेज ऑफ हनुमान है। ठीक है, यहाँ पे हनुमान की इमेज है, हनुमान जी की। ऑलराइट, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, एक तरीका ये होता है, बट ज़रूरी नहीं कि यही तरीका हो। मैं इसको ठीक कर देती हूँ, ये इसको मैं ठीक कर दिया। ओके, अब ज़रूरी नहीं कि यही एक तरीका इमेज को एम्बेड करेगा, एक और तरीका है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने डेस्कटॉप पे देखा होगा, मेरे पास एक फ़ोल्डर है इमेज नाम से। इस इमेज नाम के फ़ोल्डर में मेरे पास एक और इमेज है हनुमान 2 के नाम से, जो कि है ये, ओपन 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 ओपन, ये। ठीक है, मुझे अब इसको डालना है अपने वेब पेज पे। तो हाउ विल आई डू दैट, मैंने क्रॉस किया, सी, ये इमेज नाम के फ़ोल्डर में हनुमान 2 की इमेज है। तो मैं क्या करूँगी, जैसे हमने पहले इमेज किया है एम्बेड, वैसे ही हम करेंगे। तो मैंने इसी को कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे नेम क्या है इमेज का, हनुमान 2 है, तो मैंने हनुमान 2 डाल दिया, कंट्रोल S एंड देन कंट्रोल R, सी, ये इमेज ऑफ हनुमान। यहाँ पे इसको ऑल्टरनेट टेक्स्ट चेंज कर देते, इमेज ऑफ हनुमान 2। अब क्वेश्चन ये है कि ये यहाँ पे ब्रोकन इमेज क्यों आई। हमने तो यहाँ पे नेम भी सही दिया हुआ है, टाइप भी सही दिया हुआ है, उसका ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी सही दिया हुआ है, तो और टैग भी सही है, तो फिर ब्रोकन इमेज क्यों आई। ब्रोकन इमेज इसलिए आई क्योंकि अगर मैं डेस्कटॉप पे जाऊँ, सी, पेज नाम से मेरा यहाँ पे ये कोड फाइल है। ऑलराइट, इस नाम से मैंने सेव किया हुआ है अपनी कोड फाइल को। ठीक है, जब मैंने हनुमान नाम से मैंने इमेज एम्बेड की, तो क्या हुआ कि ये जो हनुमान नाम से जो इमेज है,
ये सेम लोकेशन में है जिसमें ये पेज है, ऑलराइट, जिसमें मेरी कोड फाइल है, उसी में हनुमान है, ठीक है, हनुमान जी की इमेज है। तो क्या हुआ कि अब मैंने यहाँ पे जब मैंने इसका डायरेक्ट नेम लिख दिया तो ये समझ गया ब्राउज़र कि हाँ ये मेरे लोकेशन में ही है, तो इसको तो मैं जानता हूँ, तो इसको मैं एम्बेड कर देता हूँ। बट जब मैंने इसको दूसरा नाम दिया हनुमान 2, ठीक है, तो इसने आसपास चेक किया, इसको इसके लोकेशन में हनुमान 2 की कोई इमेज नहीं थी दिखी। तो ठीक है, इसने क्या किया, इसने किया कि इसने ऑल्टरनेट टेक्स्ट डाल दिया। इसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारा ऑल्टरनेट टेक्स्ट डाल देता हूँ जो तुमने मुझे दिया है, बट इमेज कहाँ है इसकी, मुझे इसका एड्रेस नहीं मालूम है कि ये कहाँ पे रहता है, ये मेरे लोकेशन में नहीं है। जिसको मैंने जानता था उसको तो मैंने एम्बेड कर दिया, लेकिन जिसको मैं नहीं जानता हूँ उसका तो मुझे एड्रेस दे दो, तब मैं उसे एम्बेड करूँगा। तो अब हमें यहाँ पे पहले एड्रेस देना होगा इसका कि ये इमेज हमने कहाँ रखी है। तो हमने कहाँ रखी है इमेज, ये हमने इमेज नाम के फोल्डर में रखी है। इमेज नाम के फोल्डर के अंदर हनुमान 2 की इमेज है, तो इमेज के फोल्डर के अंदर हनुमान 2.jpg है, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे ये स्लैश हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, स्लैश टू सेपरेट दिस फोल्डर एंड द पर्टिकुलर नेम ऑफ दैट इमेज जो उस फोल्डर में है, बस उसको सेपरेट करने के लिए ब्राउजर समझ जाए। अगर मैं स्लैश नहीं यूज़ करूँगी तो ब्राउजर इस पूरे को एज अ नेम ले लेगा, .jpg पूरा एक साथ आ जाएगा। ब्राउजर समझ जाए कि अच्छा ये इमेज नाम के एक फोल्डर के अंदर इसकी इमेज है। तो अब ये क्या करेगा, मैंने इसको सेव कर दिया, अभी क्या करेगा कि क्या मेरे पास इमेज के मेरे आसपास इमेज नाम का कोई फोल्डर है, हाँ है, ठीक है, तो इसके अंदर अब वो देखेगा। तो इसने हनुमान 2.jpg इसने देखी, मतलब ठीक है अब मुझे एड्रेस मिल गया है, अब मैं इसको एम्बेड कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रीलोड किया तो ये मुझे दूसरी इमेज दे देगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब कि अगर जो मेरा कोड फाइल है और जो इमेज है अगर वो सेम पेज पे है, सेम लोकेशन में है, तब तो हम डायरेक्ट नेम दे सकते हैं। बट अगर वो डिफरेंट लोकेशन में है, मेरा कोड फाइल अलग है और मेरा इमेज अलग, कहीं डिफरेंट लोकेशन पे, तो मुझे उस इमेज की पूरी लोकेशन देनी होगी। यहाँ पे तो एक ही फोल्डर के अंदर था, बट मान लो कि इमेज नाम के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होता इमेजेस का, फॉर एग्जाम्पल, ऑलराइट, इमेज के फोल्डर के अंदर, या फिर मान लो इमेजेस ऑफ हनुमान, ठीक है, इसका एक फोल्डर होता और उसके अंदर होता, तो मैं यहाँ पे इमेज नाम के फोल्डर के अंदर लिखती इमेजेस ऑफ हनुमान, ठीक है, और उसके अंदर है हनुमान 2.jpg, ठीक। तो तब ये पूरी लोकेशन फिर ये एक्सेस करेगा और उस हिसाब से ये हमें इमेज देगा। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी इमेज के अंदर ही है, तो इसीलिए हम ये नहीं देंगे, हम इतना ही देंगे कि इमेज के फोल्डर के अंदर हनुमान 2.jpg है, ऑलराइट। और यही रीज़न है कि इमेज ऑफ हनुमान 2 मतलब हम ऑल्टरनेट टेक्स्ट देते हैं, यही रीज़न है कि हम ऑल्टरनेट टेक्स्ट देते हैं कि इफ़ इन केस हमारे जो इमेज है वो ब्रोकन आ रहा है ब्राउज़र पे, फॉर एग्जाम्पल ब्राउज़र नहीं सपोर्ट कर रहा, या फिर कभी कभी नेट प्रॉब्लम होती है तो कंटेंट्स लोड हो जाते हैं बट इमेज लोड नहीं हो पाती, तो इंटरनेट स्पीड में भी प्रॉब्लम होती है, तो हो सकता है कि यूज़र का इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाए या एनीथिंग, या उसको ब्राउज़र ना सपोर्ट कर रहा हो, तो हम इस तरीके से ऑल्टरनेट टेक्स्ट देकर यूज़र को बता सकते हैं कि यहाँ पे ये इमेज है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे ये तो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद मार्की टैग, मार्की टैग, ऑलराइट, मार्की टैग, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और इसको मैंने पेस्ट कर लिया। सी, जो इमेज होता है, ये जो इमेज टैग होते हैं ये एम्प्टी टैग्स होते हैं, ऑलराइट, मतलब कि इसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग नहीं होता है। बट मार्की टैग ये कंटेनर टैग्स होते हैं, क्यों, क्योंकि इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स दोनों होते हैं। और तो अब इसमें क्या होता है कि जो मार्की टेक्स्ट है, मार्की टैग है, ये अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को अपने वेब पेज पे मूव करवाना हो तो उसके लिए हम मार्की टैग यूज़ करते हैं। हमने काफ़ी कॉलेज की वेबसाइट्स पे देखा होगा ज़्यादातर कि मतलब फॉर एग्जांपल हम कॉलेज की वेबसाइट ओपन करते हैं तो कोई फॉर्म आ गया तो उसका ऊपर मतलब वो जो टेक्स्ट है वो मूव करता रहता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। तो या फिर कोई न्यूज़ एंड इवेंट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ होती हैं तो उसकी जो ऊपर मूव करती रहती है टेक्स्ट, ऑलराइट, या फिर कोई फॉर्म, कोई टेस्ट, एनीथिंग, कुछ भी मतलब टेक्स्ट बेसिकली कॉलेज की वेबसाइट्स पे देखा गया ज़्यादातर कि वो मूव करते रहते हैं ऊपर। तो वो कैसे मूव करते हैं वो टेक्स्ट, वो ड्यू टू मार्की टैग। जैसे कि मैंने यहाँ पे आई एम अ टेक्स्ट मैंने डाल दिया, कंट्रोल एस से मैंने सेव करके यहाँ पे रीलोड कर दिया। नाउ सी द मैजिक, आई एम अ टेक्स्ट, सी ये मूव कर रहा है। मैं अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, फॉन्ट साइज मैंने इसको दे दिया फॉर एग्जांपल 36 पिक्सल एंड इसको मैंने क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस से सेव करके कंट्रोल आर कर दिया। आई एम अ टेक्स्ट, सी इट इज मूविंग, ठीक है। तो इस तरीके के जब हमें टेक्स्ट मूव करवाने होते हैं तो हम उसके लिए मार्की टैग का यूज़ करते हैं, मार्की टैग। बट ये देखो ये काफ़ी स्लो चल रहा है, तो अगर मुझे ये स्पीड इंक्रीज़ करनी हो तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको स्क्रॉल अमाउंट दे दूँगी। स्क्रॉल अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया इसको 50 दे दिया। सी आई एम अ टेक्स्ट, ऑलराइट। मैं इसकी स्पीड अगर मैं और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूँगी,
तो ये और भी ज़्यादा चाहिए, मैंने 100 कर दी। सी ऑलराइट, सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ मार्की टैग। अगर आप ये डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, लाइक अभी तो ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, अगर आप चाहते हो कि लेफ्ट टू राइट जाए, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप डायरेक्शन दे सकते हो। डायरेक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने दे दिया इसको राइट, कंट्रोल एस से सेव किया, कंट्रोल आर कर दिया, सी राइट। अगर आप चाहते हो कि ये नीचे की तरफ जाए तो आप इसको डाउन दे दो, सी ये डाउन जा रहा है। अगर मैं इसको चाहती हूँ कि ऊपर की तरफ जाए तो आप इसे अप दे दो। ऑलराइट, ये मैं इसको स्लो कर देती हूँ, स्पीड 10 कर देती हूँ। सी लेट मी शो यू वन मोर मैजिक। लेट्स जंप टू द कोड। यहाँ पे डायरेक्शन मैंने अप दे रखी है, लेकिन अब मुझे डायरेक्शन अप नहीं देनी, तो देखते हैं क्या ये डिफॉल्ट डायरेक्शन है इसकी। ऑलराइट, तो इसकी डिफॉल्ट डायरेक्शन है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब आप पूछोगे इसमें मैजिक क्या है। इसमें मैजिक अब शुरू होता है। अगर मैं इसमें कहूँ कि ऑन माउस ओवर इज इक्वल टू दिस डॉट स्टार्ट, सॉरी दिस डॉट स्टॉप, ये स्टॉप होना चाहिए, एंड ऑन माउस आउट इज इक्वल टू दिस डॉट स्टार्ट। कंट्रोल एस से सेव किया एंड कंट्रोल आर। नाउ सी द मैजिक। मैं इस पे माउस ला रही हूँ, ये रुक गया, मैंने माउस हटा दिया, ये चल पड़ा, फिर मैंने माउस लाया, ये रुक चुका है, और फिर मैं हटा रही हूँ, ये चल रहा है, मैं फिर माउस ला रही हूँ, ये रुक गया, मैंने हटाया, ये चल। तो कहने का क्या मतलब है कि हम इस तरह के इफेक्ट्स भी अपने वेब पेज में डाल सकते हैं। ऑलराइट, ये हमने मोस्टली सरकारी रिजल्ट में देखा है और कॉलेज की वेबसाइट्स में भी देखा है, जहाँ पे न्यूज और नोटिफिकेशन वाला सेक्शन होता है। ऑलराइट, तो उस पर जब हम ओवर करते हैं किसी भी टेक्स्ट पे, तो वो वहीं पे रुक जाता है, तो हम हटाते तो वो अपने डायरेक्शन में चलने लगता है। ऑलराइट, तो अब ये मैंने कैसे किया, इसका मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। ऑन माउस ओवर, तो ये तो बहुत सिंपल टर्म्स है, ये तो समझ आ रहा है कि ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट। ऑलराइट, कि जब माउस आए तब क्या है हो, और जब माउस हट जाए, ऑन माउस आउट, जब माउस हट जाए तब क्या। तो ऑन माउस ओवर, जब मैं माउस को क्या लाऊं, टेक्स्ट पे लाऊं, ठीक है, तो क्या है, दिस डॉट स्टॉप, वो रुक जाए, और जब माउस आउट यानी जब माउस हटे, दिस डॉट स्टार्ट, माउस हट जाए। अच्छा, ये जो है दिस, ये यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन लगता है अक्सर लोगों को, यहाँ पे ज्यादातर कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि व्हाट इज दिस, मतलब दिस कैसे यूज हो रहा है, हम मतलब व्हाट यहाँ पे दिस हम क्यों यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये ना एक सिंपल जावास्क्रिप्ट है एक्चुअली, ठीक है, जिसको हम HTML में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे आपको ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट ही लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे डॉट स्टार्ट और डॉट स्टॉप, ये दिस डॉट स्टार्ट और दिस डॉट स्टॉप ही आएगा, तो ये सिंटेक्स आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि दिस मतलब होता है, मतलब जावास्क्रिप्ट में क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या कहती है, मतलब ये जो वेब पेज है, जो हमारा ब्राउजर है, उसमें उसकी खुद की जावास्क्रिप्ट, ऑलराइट, उसमें जो जावास्क्रिप्ट होती है वो खुद की इनबिल्ट होती है। ऑलराइट, जब मैं कह रही हूँ दिस, तो इसका मतलब होता है कि दिस मतलब जावास्क्रिप्ट क्या मानता है, जावास्क्रिप्ट अपनी तरफ से ये मानता है कि दिस मतलब जहां पे ये मेरा कर्सर जा रहा है उसको टारगेट करना है, ठीक है, जहां पे ये पॉइंटर जा रहा है, माउस पॉइंटर, उसको टारगेट करना है। तो मैंने इस टेक्स्ट पे मैंने लगाया, मैंने और कहीं किसी टेक्स्ट पे मैंने मार्केट टेक तो लगाया नहीं कि मुझे वहां पे स्टार्ट स्टॉप करना हो, मैंने इस टेक्स्ट पे लगाया, ये जो जा रहा है। ऑलराइट, तो मैंने क्या कहा कि इसको जब दिस यानी कि जिसपे मैं माउस लाऊं, जिसपे मैं अपना माउस पॉइंटर लाऊं, जब मैं उस पे ओवर करूं, जब माउस पॉइंटर मेरा उस टेक्स्ट पर आए तो उसको रोक दो, तो इसलिए दिस डॉट स्टॉप, एंड ऑन माउस आउट, जब माउस हट जाए तो वो जो टारगेटेड एलिमेंट था उसको स्टार्ट कर दो, तो दिस डॉट स्टार्ट वहां पे यूज हुआ है। आई होप आई एम क्लियर। सो यही है, ये बहुत सिंपल सा मीनिंग है, ये थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट इसमें यूज हुई है, एंड ये बहुत काम आती है, HTML में भी ये काम आती है। जैसे कि सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट है, तो उसमें हम देखते हैं ऊपर न्यूज एंड नोटिफिकेशंस चलते रहते हैं। ऑलराइट, तो उसमें क्या होता है कि जब हम उसमें ओवर करते हैं वो रुक जाता है, जब हम हटा लेते हैं तो वो चलता रहता है। तो ये इस तरीके से यूज हुआ है वहाँ पे। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज सपोर्ट कीजिए चैनल को। आपको 1% की भी नॉलेज मिल रही है चैनल से, प्लीज फॉर दैट 1% शो, प्लीज शो योर सपोर्ट टू द चैनल। आप चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, एंड कोई भी फीडबैक अगर आप देना चाहें तो आप कमेंट में दे सकते हैं, एंड कोई भी डाउट हो आप वो भी पूछ सकते हैं। जो लास्ट वीडियो में जो हमने चैलेंज दिया था उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन दूंगी। सो टिल देन आप मुझे मेल कर सकते हैं, यू हैव टाइम, आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे, मैंने उस वीडियो में अपना मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था, तो वहां से चेक कर सकते हैं, एंड आप मुझे मेल कर सकते हैं। ऑलराइट, and I'll see you next time. Bye bye.